नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आपने सुना होगा कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर नर्मदा नदी उल्टी बहती है और इस उल्टे प्रवाह के दौरान वो अपने पिता शिव की परिक्रमा भी करती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इस नदी के तल से हजारों लाखों शिवलिंग निकलते हैं। क्या है इसकी सच्चाई? आज हम करेंगे पड़ताल, साथ ही आपको उस जगह पर ले चलेंगे जहां माना जाता है कि कंकड़ कंकड़ में रहते हैं भगवान शिव शंकर। भूगोल कहता है कि गोमुख से गंगा सागर तक एक नदी बहा करती है, हजारों मील का सफर तय किया करती है और सागर में विलीन हो जाया करती है। जबकि हिंदू धर्म कहता है कि हिमालय से सागर तक गंगा नहीं बल्कि एक तीव्र आस्था बहा करती है, जो आस्था इस धरा को हरा भरा करती है, धरती के प्राणियों को सराबोर किया करती है, जीवन देती है, मोक्ष देती है। आस्था कहती है कि इस सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद सिर्फ देवों के देव महादेव की लीला दिखती है, जिन्होंने हिम से आच्छादित हिमालय को आकार दिया तो अपनी जटाओं की एक लट से मां गंगा को वेग दिया। आस्था कहती है कि उसी देव की एक बेटी है नर्मदा, जो एक नदी बनकर आज भी धरती पर एक रहस्य की तरह बहती है। जिस नदी की लहरें लाखों शिवलिंग उगलती हैं, तो जिनकी लहरें आज भी शिवलिंग की परिक्रमा के लिए उल्टी बहती हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का, जिस जिले में महेश्वर का इलाका मिलता है, महाकाल का महाराज मिलता है। प्रकृति में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यों की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं महेश्वर तहसील के खे गांव नर्मदा तट पर। ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा गंगा ओटले से उल्टी बहती है और शिवलिंग की परिक्रमा करती है। आखिर क्या वजह है, क्या पुराणों में लिखा है, इन सबको जानने की कोशिश करते हैं और आपको लिए चलते हैं नर्मदा के भीतर और देखते हैं, जानते हैं कि आखिर नर्मदा की कहानी क्या है। एक राज की पड़ताल न्यूज नेशन की टीम को मध्य प्रदेश की जिस धरती पर ले गई, वहां कदम कदम पर शिव की उपासना मिलती है, शिव की आराधना मिलती है। उसी इलाके में शिव के महाराज की पड़ताल में हमने खरगोन के महेश्वर का रुख किया और महेश्वर से 28 किलोमीटर दूर बकावा गांव का, जहां से गुजरने वाली नर्मदा नदी एक अलग ही राज दबाए मिलती है, जहां नदी के तल से बड़ी संख्या में पत्थर निकलते हैं और नदी से निकलने वाले पत्थर आंशिक शिवलिंग की शक्ल में होते हैं। नर्मदा किनारे जिस तरह से जलाधारी का निर्माण होता है, कहते हैं देश भर में मंदिरों में जो जलाधारी लगती है, उस जलाधारी को इसी गांव में तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जलाधारी को तैयार करने का काम किया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद इस जलाधारी को देश के अलग अलग मंदिरों में भेजा जाता है। पत्थर को देख सकते हैं, नर्मदा से निकलने वाला पत्थर बेदाग होता है, काला होता है और सबसे ज्यादा पूजा अर्चना के काम में आता है। मध्य प्रदेश के खरगोन का ये गांव शिवलिंगों से भरा मिलता है। पूरा गांव शिवलिंग तैयार करता मिलता है और उसी गांव में स्थापित एक ऐसा शिवलिंग भी मिलता है जिस पर एक इंसान की शक्ल नजर आती है और इस खास शिवलिंग से जुड़ी एक कहानी भी मिलती है। पवन कुमार नाम का एक बच्चा 2007 में नर्मदा में नहाने गया और वहां पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यहां पर उसकी स्मृति में एक शिवलिंग की स्थापना की गई। कुछ दिनों बाद इस शिवलिंग पर अचानक एक आकृति उभरकर सामने आ गई। आप देख सकते हैं एक आकृति को
जो साफ तौर से इस शिवलिंग पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस आकृति में पूरी तरह से चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चेहरे के सारे भाव इस आकृति में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है, आस्था है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लोकल दावे कहते हैं कि वो साल था 2007, जब गांव से निकला पवन नर्मदा नदी में डूब गया। उसकी याद में लोगों ने ठीक उसी जगह से एक शिवलिंग निकाला और उसे गांव में स्थापित कर दिया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद शिवलिंग में बदलाव नजर आने लगा। शिवलिंग पर एक चेहरा जैसा दिखने लगा, एक चेहरा जो इंसान का लगता है। लोग मानते हैं कि देवों के देव महादेव ने गांव के बच्चे को स्वीकार कर लिया, उसे अपनी शरण में ले लिया और कुछ वक्त बाद उसी बच्चे का चेहरा शिवलिंग पर उभर आया। लेकिन नर्मदा नदी के कई राज सदियों से चले आ रहे हैं, जिसके जवाब का इंतजार आज तक है। सवाल ये कि बाकी नदियों से अलग नर्मदा उल्टी क्यों बहती है? शिव के धाम की परिक्रमा करती क्यों दिखती है? नदी के तल से असंख्य शिवलिंग क्यों निकलते हैं? और यही सवाल हमें उफनाई नर्मदा नदी के बीच में ले जाने वाले थे, जहां नदी की लहर एक भंवर में फंसी दिखती है, शिवधाम की परिक्रमा करती दिखती है। तो साथ में यही पड़ताल हमें नदी के तल तक ले जाने वाली थी और नदी के तल से निकलने वाला था एक अनगढ़ शिवलिंग, जिस शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। देवों के देव महादेव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। आखिर भोले शंकर शिव का नर्मदा नदी से कैसा नाता है? आखिर नर्मदा नदी को गंगा से भी पवित्र और देवों के देव महादेव की बेटी क्यों कहा जाता है? अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है और पुराणों में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है, जो कहती है कि एक बार भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। तब से उनका शरीर तपने लगा था और उनके तपते शरीर से ही गिरी पसीने की एक बूंद से नर्मदा की उत्पत्ति हुई। कथा कहती है कि शिव और पार्वती ने ही पसीने की बूंद से पैदा हुई उस बेटी का नाम नर्मदा रखा और गंगा से भी पवित्र जगह दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में उसी नर्मदा नदी की लहरें अनगढ़ शिवलिंग उगलती हैं, जिनको देखने के लिए हमने शिवलिंगों से पटे पड़े एक घर का रुख किया। दरअसल हम ऐसे ही एक घर में आए हैं जहां पर अलग अलग तरह के शिवलिंग जो हैं उन्हें आकृति दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वो पत्थर हैं जो नर्मदा से निकले हैं। इन्हें तराशने के बाद इन पर प्राकृतिक रूप से अलग अलग तरह की आकृतियां उभर के आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक आकृति जो ओम परिलक्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिव के त्रिनेत्र भी साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक शिवलिंग है जिनके मस्तक पर चंदन उल्लेखित किया गया है। ये प्राकृतिक रूप से है। उसके नीचे वाली जो शिवलिंग है उस पर आप देख सकते हैं कि एक माला रूपी आकार बना है। हम यहाँ से नर्मदा जी पर जाकर पत्थर लेकर आते हैं और उन पत्थरों को गोल आकृति में परिवर्तित किया जाता है और जब उनको गोल आकृति में परिवर्तित करने के बाद उनके ऊपर प्राकृतिक रूप से जब पूरी अवस्था गो शिवलिंग के आकार में अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस प्रकार की आकृतियां उनके ऊपर निकलती है। नर्मदा नदी के किनारे पाया जाने वाला खास तरह का एक पत्थर ही बाणलिंग कहलाता है, जिसे शिव का ही एक रूप माना जाता है। माना जाता है कि ये कुदरती तौर पर तैयार होता है और ये स्वयं सिद्ध शिवलिंग होता है। तो क्या वाकई नर्मदा नदी का कंकड़ कंकड़ ही शंकर है? क्या नदी के तल से असंख्य अनगढ़ शिवलिंग निकलते हैं? इन्हीं पहेलियों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने नर्मदा नदी का रुख किया। नर्मदा किनारे बना ये घाट जहां से नदी के भीतर से शिवलिंग मिलते हैं। दरअसल इन शिवलिंग की एक महत्ता बताई जाती है। बोला जाता है कि यहाँ से निकलने वाले शिवलिंग को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ इस नदी के अंदर से लगातार गोताखोर कूदते हैं, शिवलिंग निकालते हैं और उन्हें लोगों को बेचते हैं।
जिसके बाद लोग उन्हें घर में स्थापित करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको आखिर बकावा घाट के इस किनारे पर नर्मदा में कैसे मिलते हैं शिवलिंग। क्या वाकई नदी के तल से पत्थर नहीं बल्कि अनगढ़ शिवलिंग निकलते हैं? क्या वाकई नर्मदा नदी का यही वो हिस्सा है जहां पर नदी के तल पर मिलने वाला हर पत्थर स्वयंभू शिवलिंग होता है? इन सवालों की पड़ताल के लिए गांव के ही एक युवा ने पानी में छलांग लगाई। नर्मदा नदी के नीचे से पत्थर निकला और दावा किया कि खुद भोले शंकर शिव का चमत्कार है। इस शिवलिंग में खुद उनका वास है। नर्मदा घाट का ये बकावा घाट है जहां पर से शिवलिंग नर्मदा में डुबकी लगाने के साथ अंदर से निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर उस शख्स ने नर्मदा मैया में डुबकी लगाई और हाथों में एक शिवलिंग लेकर निकला। दरअसल यही रहस्य है नर्मदा का, ये रहस्य है कण कण में शंकर, नर्मदा के अंदर। ये एक रहस्य है और इस कई सालों से आदि अनादि काल से ये रहस्य चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा शिव की अनन्य भक्त थी और शिव के आशीर्वाद से ही ये शिवलिंग यहाँ पर प्रकट होते हैं। इसकी अपना महत्व होता है। नर्मदा नदी और उसके आसपास पाए जाने वाले इन पत्थरों को नर्मदेश्वर लिंग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, मां नर्मदा को यह वरदान मिला था कि नर्मदा का हर बड़ा या छोटा पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के रूप में हर जगह पूजा जाएगा। कहते हैं कि इसलिए नर्मदा नदी के हर पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर लाया जाता है और उन्हें उसी रूप में पूजा या अभिषेक किया जाता है। ये साहब, ये माँ नर्मदा ही जानती है कि ये क्या रहस्य है और किस तरह से यहाँ पर साक्षात शिव जी प्रकट होते हैं माँ नर्मदा जी की गोद से। क्यों ये आप यहाँ पे अंदर गए, इसमें आपने देखा तो क्या कब से देखे आ रहे हो ये हमेशा निकलते हैं शिवलिंग? क्या हाँ हाँ? हाँ। तो कितना डुबकी के साथ शिवलिंग निकलते जाते हैं? नहीं, ढूंढना तराशना पड़ता है। तो ये यहाँ की प्राचीनता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो शिवलिंग होते हैं उन्हें किसी जगह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो नदी का प्रवाह है इसी से ये शंकर पत्थर घिसे जाते हैं, उसी से शिवलिंग का आकार प्राप्त होता है। यानी ये शिव की जैसे कन्या मानी गई है नर्मदा। हम लोग नर्मदा जी के किनारे रहने वाले हैं। ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो आपको नर्मदा जी के इसी क्षेत्र में प्राप्त होगा, यहीं पर मिलेगा। इसमें ये होता है कि नर्मदा के बीच में घाट है जहाँ बहुत ऊपर से नर्मदा जी नीचे गिरती है और जो पत्थर है वो अपने आप शिव जी का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। विज्ञान कहता है कि नदी में बहने वाले बड़े पत्थर धीरे धीरे एक आकार ले लेते हैं, लेकिन लोगों की आस्था कहती है कि यहाँ पर नर्मदा से निकले पत्थर शिवलिंग बन जाते हैं। तो आखिर नर्मदा नदी से निकलने वाले हर पत्थर वैसे ही क्यों होते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में जलाधारी शिव माना गया है? आखिर नर्मदा से निकले सारे ही पत्थर शिवलिंग की शक्ल में क्यों होते हैं? और आखिर एक शिवलिंग ऐसा क्यों है जिस पर एक इंसान की शक्ल नजर आती है? क्या वाकई नर्मदा नदी ने ऐसे कई राज समेट रखे हैं? क्या वाकई नर्मदा नदी की धारा यहाँ पर उल्टी भी बहती है, शिव की परिक्रमा भी करती है? मैं डॉक्टर तौफीक अहमद, दिल्ली केयर हॉस्पिटल काकागंज। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।